गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ प्लेसमेंट्स के बारे में, उसके ऑडिट्स के बारे में, जो भी मिथ्स है, जो भी मिसकंसेप्शंस है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा एक बी स्कूल की रिपोर्ट। The name of the B school is Altera Institute. Now I know you're gonna raise eyebrows and gonna say that अरे सर 2 साल पुराना B स्कूल है, रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश करी है, डेफिनेटली मार्केटिंग होगी, डेफिनेटली इन्फ्लेटेड नंबर्स होंगे। पर देखो भाई, इन लोगों ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी इसका रीजन है, इन लोगों ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी है वो इन्फ्लेटेड नहीं हो सकती है, ये तामझाम नहीं है। इन लोगों ने इंडिया की प्लेसमेंट ऑडिट की हाईएस्ट स्टैंडर्ड को अप्लाई करा है। नाउ हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इंडिया में, मैं आपको एक बात फटाफट से बता देता हूं। आप अगर देखोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आईपीआरएस ऑडिट, जो IIM अहमदाबाद, IIM उदयपुर वगैरह फॉलो करते हैं। एंड भाई आईपीआरएस ऑडिट ये टॉप नॉच लेवल होती है तुम्हारे प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑडिट करवाने की। तो ऑल्टेरा ने भी वो करा है। एंड अगर आप देखोगे ना, ये वेबसाइट, दिस इज IIM अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट। अब भाई किसी भी स्कूल का नाम अगर IIM अहमदाबाद की वेबसाइट पे अगर जाता है, इसका मतलब आप ये बता सकते हो कि भाई ये जेन्युइनली कितना लेजिट हो सकता है। सो यू सी हियर ऑल्टेरा इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आया है। IIM अहमदाबाद ये ऑडिट स्टैंडर्ड फॉलो करता है, IIM उदयपुर ये ऑडिट स्टैंडर्ड फॉलो करता है, SP जैन्स ये ऑडिट फॉलो करता है। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इनकी रिपोर्ट, बिकॉज इन लोगों ने कहा है कि व्हाट केतन सर, हम नए हैं मार्केट में, बच्चों को लगना नहीं चाहिए कि हमने क्यों रिपोर्ट हमारी इन्फ्लेट वगैरह करी है, तो वी वांट टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ अ ट्रांसपेरेंसी, राइट। एंड अनदर थिंग, दीज गाइज ऑल्सो वांट टू सेट अप अ कल्चर जहाँ पे प्लेसमेंट ऑडिट होनी चाहिए। दिस इज ऑडिटेड बाय B2K एनालिटिक्स, सेम एजेंसी, सेम कंपनी जो IIM अहमदाबाद की भी रिपोर्ट ऑडिट करती है। आप देख सकते हो November 27, 2025 इज द डेट। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको चिट्ठा दिखेगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इनके नंबर्स के बारे में, एंड यू विल सी द नंबर्स। हाईएस्ट 26.08, टॉप क्वार्टाइल 22.14, मीडियन 18.14, एवरेज 16.85। व्हाट इज दिस इवन ट्रू? या टू गुड टू बी ट्रू, राइट? ऐसा आपकी दिमाग में, दिल में आ रहा होगा। पर थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अब एक बेस्ट काम करा है इनके फाउंडर्स ने। भाई इन लोगों ने ना जो रिपोर्ट बनाई है काफी क्लासिक बनाई है। इन लोगों ने ना FAQ बनाया है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट आपको इंडिया के किसी भी B स्कूल में नहीं मिलेगी यार। इससे बिलो मिलेगी, इससे बेटर मिल सकती है, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन, बट ये लेवल की रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, आई कैन अश्योर यू दैट। अब इन्होंने बोला है कि भाई, are you saying that a new B school has an 18 lakhs per annum medium while traditional ones are struggling to place students? मोस्टली दिमाग में ख्याल आता है बेबी आइम्स का, न्यू आइम्स का, बिकॉज इंडिया में हमें IIM मतलब गवर्नमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन दिखता है तो पीपल गेट एक्साइटेड अबाउट इट, राइट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट राइट सेंटर अबाउट इट। सो इन लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं। इन लोगों को पता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या सवाल आएंगे, दे वांट टू आंसर दैट। नाउ इन लोगों का कहना है कि ये जो कॉलेज है, इट इज काइंड ऑफ अ न्यू एज B स्कूल, जहाँ पे जो फिलहाल इकोनॉमी की ज़रूरत है, जिस टाइप के रोल्स हमें चाहिए, डिजिटल रोल्स हो गए, स्टार्टअप ओरिएंटेड रोल्स हो गए, और ये रोल्स बड़े बड़े FMCG कंपनीज में भी ज़रूरत होती है। ये लोग इसमें बच्चों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ऑफ विच जो डिजिटल फर्स्ट रोल्स है या फिर जो AI फर्स्ट रोल्स है, जो न्यू एज वाले रोल्स है, वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। एंड दैट इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई ऑल्टेरास प्लेसमेंट्स आर सो डैम गुड, okay, versus the traditional ones. Then comes the next. So the roles from Altera Institute don't just pay more but are also better in quality, because a lot of people might feel कि ओके स्टार्टअप वगैरह में अगर आप जाते हो तो बहुत सारा पैसा वगैरह स्टार्टअप में मिलता है, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ रोल्स? तो क्वालिटी ऑफ रोल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। गाइस अंडरस्टैंड these roles that I'm talking about are going to be the next 20 odd years का roles, मतलब उससे भी ज़्यादा। ये जो roles है ना, these roles are not business as usual. These roles are basically consulting, यहाँ पे boredom नहीं आता है, these are not that kind of monotonous roles, these are not traditional ones, right? and यहाँ पे बच्चे enjoy करते हैं। Let's start from brand management, right? So we will see जो माइका है brand management के लिए जाना माना जाता है। अगेन कंपैरिजन करना गलत होगा, एवरेज पैकेज इनकी टक्कर देती है, बट येस यू विल सी दीज काइंड ऑफ प्रोफाइल्स यहाँ पे, यू विल सी दैट काइंड ऑफ अ करिकुलम यहाँ पे, राइट। देन यू हैव प्रोडक्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे रोल्स आना चालू हो चुका है, दे आर डूइंग रियली गुड। रेवेन्यू एंड ग्रोथ वाले, जिस लाइक P&L मैनेजमेंट वाले रोल्स भी यहाँ पे आते हैं। फाउंडर्स ऑफिस, चीफ ऑफ स्टाफ, राइट, दिस लाइक ऑल न्यू एज वाले रोल्स यहाँ पे आते हैं। एट मैक्सिमम रोल्स यू आर गेटिंग फ्रॉम E-कॉमर्स, विच लाइक Amazon हो गया, Zepto हो गया, Blinkit हो गया, Zomato हो गया, Swiggy हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। So अगर आप देखोगे 89% of the roles are AI and digital first roles, and now they've started also venturing into FMCG sales. So 11% roles are given into FMCG sales. ये बहुत अच्छी बात है, because this is a new avenue for them, right? अगर आप देखो कि ट्रेडिशनल लेवल पे 60% वाली जो प्लेसमेंट होती है
मैक्सिमम बी स्कूल्स में वो ITES एंड BFSI सेक्टर में होती है। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है, ये मैं भी मानता हूँ, बट अगेन वो रोल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रोल्स अच्छे नहीं होते हैं, डिपेंड करता है अपने अपने आप पे। सो अगेन जस्ट टू काइंड ऑफ क्लैरिफाई यहाँ पे, अगर इन लोगों ने ये प्लेसमेंट रिपोर्ट में डाला है, बट एज अ मेंटर आई काइंड ऑफ रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स कम्युनिटी, आई मेक दिस वीडियोस फॉर यू गाइज। एक चीज़ समझ लो, ऑल्टेरा में जो रोल्स आते हैं, राइट, जैसे हमने कहा 89% डिजिटल और AI फर्स्ट वाले रोल्स है, बट गाइज इफ यू वांट टू गेट इनटू लेट्स से कोर इन्वेस्टमेंट बैंक और लेट्स से प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, फंड मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के रोल्स हो गए, मे बी यू वांट टू गेट इनटू MBBs और समथिंग लाइक दैट, तो शायद से दिस माइट नॉट बी द प्लेस फॉर यू। So they are doing absolutely great as far as the new age roles are concerned. तो इस एंगल से वो ये बात कर रहे हैं, डेफिनेटली दे आर नॉट ट्राइंग टू डीमिन एनी अदर बी स्कूल, बट उनको लगता है कि उनकी प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो क्यों ना उसको थोड़ा बहुत हाईलाइट करा जाए। नेक्स्ट, आई एम श्योर दैट द सैलरीज आर इन्फ्लेटेड विद वेरिएबल एंड ESOPs. सो गाइस मोस्टली क्या होता है, जो भी बी स्कूल्स होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी सैलरीज होती है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़, वहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का मैक्सिमम चंक होता है। देखो मैं नाम नहीं लूँगा उस बी स्कूल का, इवन दैट बी स्कूल इज क्लोज टू माई हार्ट। इंडिया का टॉप 10 का एक बी स्कूल है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ई-कॉमर्स कंपनी 60 से लेकर 70 लाख की सैलरी देता है, CTC देता है, बट इन हैंड अगर आप बात करोगे मात्र 25 लाख। ESOP का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ESOP अगर आप वहाँ पे देखोगे 30-40 लाख की तो वहाँ पे ESOP आती है, राइट। बट हम बोल सकते हैं कि मेंटालिटी लोगों की, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अगर कोई टॉप नॉच कॉलेज में लेट्स से XYZ ई-कॉमर्स कंपनी अगर लेट्स से 50 लाख की सैलरी देता है, 15 बीइंग इन हैंड और बाकी बोनस है फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जाता है, जस्ट फॉर द फैक्ट दैट कॉलेज इज ओल्डर, लोग मान लेते हैं। बट सेम लेवल पे अगर कोई 2 साल 3 साल 5 साल पुराना अगर बी स्कूल आता है और वो बोलता है कि व्हाट, मेरे पास भी सेम कंपनी आती है, मेरे पास भी सेम प्रोफाइल है और हमें भी सेम पैकेज दिया है, तो फिर उसके यहाँ पे पीपल स्टार्ट पोकिंग इट, शोइंग फिंगर्स टू इट, बिकॉज लोगों को लगता है कि यार ESOP तो इतना बड़ा है। इट इज जस्ट द मेंटालिटी दैट पीपल हैव, और इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। सी, अगर आप अपना पर्सपेक्टिव और परसेप्शन सही नहीं लोगे तो आप चीज़ों को गलत एंगल से देखोगे। तो ये मैं देखता हूँ, जो टॉप टियर वाले कॉलेजेस हैं उनकी चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो नए अराउंड द कॉर्नर जो कॉलेजेस हैं उनकी चीज़ें एक्सेप्ट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट सिनिकल अबाउट इट। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट विच इज कि भाई ESOP यहाँ पे कितना ज़्यादा दिया जाता है, तो इन लोगों ने कहा कि चलो भाई कितने सर हम ESOP भी आपको डिवाइड करके बताएंगे। अब इन लोगों ने जो दिया है वो देखो, मैक्सिमम कंपोनेंट विच इज टोटल गारंटीड कैश, दिस इज 85%, वेरिएबल पे इज 13%, एंड फर्स्ट ईयर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की ना वेस्टिंग होती है 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद यू हैव अ राइट, रादर आई विल से यू हैव एन ऑप्शन टू एक्सरसाइज दैट स्टॉक ऑप्शन इनटू शेयर और अ स्टॉक ऑफ अ कंपनी, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि भाई 15 लाख फिक्स्ड है, 20 लाख टोटल ESOPs है, 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 10% वेस्टिंग पीरियड होगा तुम्हारा पहले साल में। तो अगर आप देखोगे फिक्स 15 लाख, ESOP 2 लाख, टोटल 17 लाख, एज सिंपल एज दैट। मोस्ट ऑफ द बी स्कूल्स क्या करेंगे, 15 लाख दिखाएंगे, 20 लाख की तुम्हारी जो ESOP है वो पूरी की पूरी वेस्टिंग दिखाएंगे, मतलब 5 साल में अगर 20 लाख मिलेंगे बच्चे को, स्टॉक ऑप्शन मिलेंगे, 15 + 20 को जोड़ दिया, टोटल सैलरी दिखा दी 35 लाख। बट ऑल्टेरा क्या कर रहा है, ऑल्टेरा ऐसे नहीं कर रहा, ऑल्टेरा बोल रहा है भाई मेरे बच्चे को 15 लाख फिक्स कंपोनेंट दिया है और 1 साल के बाद उसके 2 लाख के ESOP वेस्ट होने वाले हैं, तो मैं 17 लाख की सैलरी दिखा दूंगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ दीज गाइज हैव प्रिपेयर्ड देयर रिपोर्ट, and this is exactly how the auditing by the IPRS standard has been done. You getting my point, right? आगे चलते हैं. So the next question, at most B school, only a handful of students land good roles, and those are the ones that are spoken about. Surely that is the case here. हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि यार जो टॉप के बच्चे हैं, जो अच्छी प्रोफाइल और अच्छी पैकेज लेके बैठे हैं, वही लोगों को आप लोगों ने किया होगा. बाय द वे, अगर आप देखोगे ना, बस बच्चे से याद आया, दिस इज कृष्णा, आप लोगों ने इसको मेरी वीडियो में देखा होगा, आने वाली वीडियो आ जाएगी. दिस इज हिमांशु, ही इज वन ऑफ द ज़ैट टॉपर बाय द वे. इसकी वीडियो आपने देखी होगी, उसको 97 परसेंटाइल मिला था. नाउ 70% ऑफ द स्टूडेंट्स एट ऑल्टेरा इंस्टीट्यूट क्लास ऑफ 25 लैंडेड रोल्स इन 15 lakhs per annum. That's a big number. This is humongous. Now this is at par with SP Jains, FMS, Exilara, because जब, I mean not the statistically, but जब ये colleges grow करने लगे थे तब नंबर ऐसे ही थे. I remember SP Jains claiming couple of maybe a decade back 90% of the students earning more than 12 lakhs per annum. 97% of the batch getting more than 18 lakhs per annum, something like that. So ये यहाँ पे हो रहा है.
अगर आप देखोगे 70% जनता जो अंदर बैठी है उनको 15 लाख से ज्यादा की रोल्स मिली हुई है एंड दैट इज द रीजन इनके प्लेसमेंट के स्टैट्स बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा ओवरऑल लेवल पे बात करते हैं। अगर आप ओवरऑल लेवल पे देखते हो तो भाई यहाँ पे आपको देखिएगा मीडियन इज राउंड अबाउट 18.14। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर आप टॉप 50 परसेंटाइल में आते हो तो यार आप देख सकते हो कि यू आर टचिंग राउंड अबाउट 21 lakhs विच इज एट पार विद एवरेज पैकेज ऑफ आई वुड से IIM उदयपुर हो गया या फिर SMHRD हो गया, रांची हो गया, त्रिची हो गया। सो दीज नंबर्स आर गुड बट व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग एंड ट्रांसपेरेंट इज इन लोगों ने अपनी मिनिमम सैलरी भी डिस्क्लोज करी है विच इज 7 lakhs, right? It takes balls to kind of disclose these kind of numbers and I think they have done a great job. And Calcutta की lowest is 6 lakhs, MDI गुड़गांव की lowest is 8 lakhs. So यार बनता है, इनको थोड़ा सा हमने वो क्रेडिट देना चाहिए। बट एज अ स्टूडेंट सर दिल नहीं मानता, क्या करे, नया कॉलेज है, नंबर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, पर क्या करें। आई नो यार कुछ बच्चों को होता है कि दे आर मोर कीन टुवर्ड्स द IIMs एंड द ओल्ड बी स्कूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मैं ऑलवेज कहता हूँ ना कि हमारा परसेप्शन चीज़ों को देखने का बहुत सही होना चाहिए। बिकॉज देखो एक चीज़ याद रखना, एज ए मेंटर बात कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर वगैरह बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया चेंज होती है ना। पहले तो 10 साल में होती थी, फिर समय 5 साल में हो रही है, अभी तो यार हर 3 महीने में दुनिया चेंज हो रही है। सो वी नीड टू अडेप्ट टू इट। अगेन इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस ऑल न्यू एज रोल्स, दिस चीफ ऑफ स्टाफ, फाउंडर्स ऑफिस एटसेट्रा, देन आई थिंक Altera कैन बी अ फैंटास्टिक ऑप्शन। नाउ प्लेसमेंट को थोड़ा और कैरी फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा और बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। इफ यू स्क्रॉल टू द बॉटम, राइट, यू विल सी एवरीथिंग इन अ नटशेल, रादर इन अ डिटेल्ड मैनर। दिस इज हाउ दिस B2K people prepare this entire report। IIM अहमदाबाद की भी रिपोर्ट आपने देखी होगी, एग्जैक्टली सेम दिखती है भाई, सेम फॉर्मेट वगैरह होता है, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको फिक्स कंपोनेंट, टोटल गारंटेड कंपोनेंट वगैरह भी दिखेगा। प्रोफाइल वाइज भी इन लोगों ने ब्रेकअप दिया है, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन एंड मीन, राइट। आप ये देख सकते हो। इसके बाद आई थिंक जोग्राफिकल बाइफर्केशन भी दिया होगा, इट्स जस्ट राइट देयर। सो गाइस दिस इज व्हाट अ प्लेसमेंट रिपोर्ट लुक्स लाइक फॉर Altera। अब हम बात करते हैं कि चलो फ्रेशर्स वर्सेस वर्कएक्स, वर्कएक्स वालों ने करना चाहिए या फ्रेशर्स वालों ने क्यों करना चाहिए। देखो फ्रेशर्स एंड वर्कएक्स का नंबर अगर हम देखेंगे, ये ऑलवेज हमारे दिमाग में होता है कि वर्कएक्स वाले बच्चे लोग ज़्यादा कमाते हैं तो इनकी रिपोर्ट उसकी वजह से ज़्यादा अच्छी दिख रही है। नहीं यार, एवरेज देखो फ्रेशर की तकरीबन 16 लाख टच कर रही है, यहाँ पे पकड़ लो 17.5, मतलब 1.25 या 1.5 लाख का फर्क है। अब वर्कएक्स वालों ने यहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। यार मुझे लगता है कि वर्कएक्स वाले ना, अगर आपको पिवट करना है, D2C रोल्स हो गए, ई-कॉमर्स रोल्स हो गए, राइट, ऑल दिस डिजिटल फर्स्ट रोल्स हो गए, आप आराम से पिवट कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। इफ यू गेटिंग दैट बोर्डम कि यार IT में बैठ के बोरिंग हो रहा है या फिर टिपिकल जॉब चल रही है, लाइफ में कुछ करना है, तब आप जाके ये चीज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखो ये जो रोल्स होते हैं ना, ये मिनी CEO टाइप रोल होते हैं, ये फाउंडर ऑफिस रोल हो गया, चीफ ऑफ स्टाफ हो गया, D2C वाले रोल्स हो गए। दीज रोल्स रिक्वायर स्पेशल स्किल सेट। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी जरूरी है। बिफोर यू गेट इनटू Altera यू गॉट टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। तो जितने बच्चे मैंने Altera में देखे हैं भाई, मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी वाले बच्चे देखे हैं। एंड इसका रीज़न भी मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। बिकॉज दीज स्टूडेंट्स ना, दीज पीपल दे कम फ्रॉम टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। जैसे आई थिंक आई एम वेरी श्योर इन लोगों ने कहीं ना कहीं मेंशन करा होगा, जैसे यू विल सी स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम Symbiosis, you will see students, these are like all undergraduate that we're talking about. You will see students coming from Delhi University, you will see coming from Somaya. This is like UG, BBA, BMS वगैरह वगैरह, NMIMS, NITs of the world, right? Christ Universities of the world. So कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे the smart folks, right? People with great communication skills, great academics, and जिनको इस बात का थोड़ा सा आइडिया है कि यार मुझे घिसी पिटी जॉब नहीं करनी है, आई वांट टू डू समथिंग विच इज न्यू, विच इज इन डिमांड, जहाँ में थोड़ा कंसल्टिंग वाला फ्लेवर मुझे मिले। इसकी वजह से आई थिंक दीज पीपल आर डूइंग रियली गुड। आप देखो यहाँ पे वर्कएक्स वगैरह का भी बाइफर्केशन है। आई थिंक साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड अदर्स, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ, आई थिंक होलिस्टिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियर्स डोमिनेट कर रहे हैं, नॉन इंजीनियर्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एंड इफ यू लुक एट स्टूडेंट्स आर हियर फ्रॉम द एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। जेंडर रेशो इज़ फैंटास्टिक, दिस इज मेल टू फीमेल 40-60 का रेशो है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम नीचे चले जाते हैं तो हमको क्या क्या दिखता है, ओके, दिस इज ऑल्सो गुड। बच्चे लोग जो यहाँ पे आए हैं वर्कएक्स वाले, इन लोगों ने कहाँ पे काम किया है। नाउ दिस इज समथिंग माइंड बॉगलिंग। पीपल हैव ऑलरेडी वर्कड इन नेस्ले, पीपल हैव ऑलरेडी वर्कड इन KPMG, मारिको, पेप्सिको वगैरह में बच्चों ने काम करा है, TCS में बच्चों ने काम करा है, एशियन पेंट्स में काम करा है, बिरला सॉफ्ट, इट्स अ फैंटास्टिक मिड कैप स्टॉक। This is again in my portfolio by the way. So all these things are really amazing man. थोड़ा आगे चलते हैं, एडमिशंस क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं।
तो आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट यू नो एडमिशंस क्राइटेरिया भी कवर कर लेते हैं. रादर व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम क्विकली गोना शो यू इनके कट ऑफ्स क्या है एक्सपेक्टेड, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा एडमिशंस के ऊपर बात करते हैं. ऑलराइट, सो मोटा मोटी कट ऑफ अगर आप देखोगे ना, दिस इज व्हाट यू नो रफली यू नो दे हैव एक्चुअली कम अप विद. सो कैट एक्सेप्ट करते हैं, जैट एक्सेप्ट करते हैं, एनमैट एक्सेप्ट करते हैं. लास्ट इन लोगों ने सीमैट एक्सेप्ट करा था, इस बार सीमैट गॉन. तो सीमैट के लिए भाई बिल्कुल भी वेट मत करना, दे आर नॉट गोना एक्सेप्ट सीमैट फॉर श्योर. फ्रेशर्स के लिए 90+ परसेंटाइल इज अ गुड नंबर. वर्केक्स के लिए 85 परसेंटाइल प्लस इज अ गुड नंबर. 85 पे फ्रेशर अप्लाई कर सकता है. यू गॉट अ फेयर चांस, यू नो आपका पीआई वगैरह एक्सलेंट गया, अगर आपका एकेडमिक्स फाड़ है, प्रोजेक्ट्स है, इंटर्नशिप्स है वगैरह वगैरह वगैरह, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल. एंड जस्ट बिलो 85, मतलब लेट्स से अगर आप एक रेंज पकड़ते हो 80 से लेके 85 या फिर 80 to 85 के रेंज में, यू कैन टेक अ चांस बाय अप्लाइंग टू ऑल्टेरा. एनमेट के थ्रू अगर मैं बात करूँ भाई 230 के ऊपर इनके नंबर जा रहे हैं, एंड मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आने वाले दिनों में इनके जो नंबर्स है अगले साल और उसके अगले साल ये एनमेट के ऊपर जाएंगे. ऑलरेडी ये लोग एनएमएमएस मुंबई के नंबर्स को टच कर रहे हैं, इनके नंबर एसडी बोकोनी से भी बड़े हैं, एंड आने वाले 2 साल में एनएमएमएस मुंबई के एट पार होंगे फॉर श्योर. ठीक है, सो 230 प्लस एनमैट फॉर फ्रेशर्स, 225 प्लस फॉर वर्क एक्स फोक्स, फेयर चांस 222, 215. यू कैन टेक अ कॉल इफ़ यू वांट टू अप्लाई, आई मीन यू शुड अप्लाई. अब इनकी ना थोड़ी सी हम प्रोसेस देखते हैं कि सर यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस बता दो, इंटरव्यू वगैरह कैसे होने वाला है. लेट मी जस्ट क्लोज दिस अप एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी. रादर वन सेकेंड, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि आपका क्या क्या होगा. सो प्री एप्लीकेशन आपके स्कोर्स देखेंगे एग्जाम के, एजुकेशन विच इज एकेडमिक से लोग एक्सेस करेंगे, इंटर्नशिप वर्केस क्या क्या फोड़ा लाइफ में वो देखा जाएगा. इसके बाद पोस्ट एप्लीकेशन का जो वेटेज है वो 50% है, राइट, एंड दैट्स अ फेयर थिंग मेरे ख्याल से. सो एप्लीकेशन की अपनी क्वालिटी, आपको एसओपी वगैरह लिखना पड़ेगा, राइट. जैसे एसपी जेन्स वगैरह एफएमएस वगैरह एसओपी मांगते हैं, ये लोग एसओपी के ऊपर खेल रहे हैं. अगेन वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री जो एसओपी ओरिएंटेड है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दीज गाइज आर कंसिडरिंग दैट. उसके बाद केस स्टडी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड प्रोग्राम डायरेक्टर जो है उनके साथ आपका एक राउंड ऑफ इंटरव्यू भी होने वाला है. तो भाई ये 3 राउंड के बाद आपको यहाँ पे आई मीन फाइनल एडमिशन दिया जाएगा. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे दिस इज एक्सलेंट. नाउ what you're going to learn in this institution is this. I wanted to pause the screen, go through this entire thing, and this is more of 90% of the syllabus you will see digital first and the AI first वाले roles, which is again a new age roles that we talk about. 4 से 8 घंटे का आपका बूट कैंप होगा with companies like EY, Nykaa, Netflix, etc etc etc. Cherry on the cake is you will get a chance to do some live projects and caption projects by the way. जो भी आपका समय होगा ऑल्टेरा में. नाउ $1 million क्वेश्चन, सर ये प्रोग्राम जो है राइट, ये कितने दिनों का है, महीने का है, सालों का है? यार इट्स अ 15 months प्रोग्राम टू बी वेरी ऑनेस्ट. यू डोंट हैव टू रियली वेट फॉर 2 साल का तुम्हारा MBA खत्म होने के लिए. 15 महीने में यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, सो इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन आई थिंक यू कैन फिल अप द फॉर्म, यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद द कॉलेज. बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर मोटा मोटी, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर ही ली है. जो मुझे लगा सही है वो मैंने कवर कर लिया है यहाँ पे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड इफ यू वांट आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, यू कैन पुट देम ऑन माय वीडियो और यू कैन गेट इन टच विद ऑल्टेरा फोक्स डायरेक्टली एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. बट येस, ओवरऑल वी हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट टू ऑल द कॉलेजेस जो फिलहाल बहुत अच्छा कर रहे हैं. अगेन इनके नंबर्स अगर आप देखोगे, इनकी प्रोफाइल्स, न्यू एज वाली प्रोफाइल्स आर एब्सोल्युटली बेटर देन बेबी एम्स एंड द न्यू एम्स, बिकॉज इन कॉलेजेस में आपको ट्रेडिशनल रूल्स ज़्यादा मिलेंगे. But last but not the least, let me tell you this also. So it's a balanced video, everybody gets a benefit out of it. Number 1, if you're gunning for, let's say, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जाना है, प्राइवेट इक्विटी जाना है, वेंचर कैपिटल जाना है, इक्विटी रिसर्च जाना है, मैकेंसी बेन कंपनी कंसल्टिंग वाले रोल जाना है, एक्सेंचर आईटी कंसल्टिंग में जाना है, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी में जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, विच वी कॉल इट एज अ ट्रेडिशनल MBA गुड रोल्स. यू माइट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल नहीं मिल सकता, इवेंचुअली वो हो जाएगा बिकॉज अभी 11% रोल्स FMCG में आ ही रहे हैं. बट अगर आपको न्यू एज वाले रोल चाहिए फिर ये कॉलेज आपके लिए है. सो मैं कहूँगा कि जो न्यू एज MBA जो अभी चल रहा है, दिस फोक्स आर इन टॉप 5. अगेन ट्रेडिशनल MBA की रैंकिंग हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दे आर डूइंग अमेजिंगली गुड. सो दिस कॉलेज इज नॉट फॉर एवरीबडी. बट येस, अगर आपको न्यू एज में या फिर अगर आपको ब्रांड मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ग्रोथ एंड रेवेन्यू वाली प्रोफाइल, फाउंडर्स ऑफिस, CEOs ऑफिस, चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह प्रोफाइल में जाना है, यू कैन नॉट इग्नोर ऑल्टेरा टुडे, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, सो आप इफ यू वांट मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद देम. आई वुड सजेस्ट fill up the form if you meet the criteria.
राइट? अगर आपका वो स्कोर आता है कैट सैट एनमेट में, फॉर्म भरिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा, एंड में आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है. बट यस, I feel good in, when these kind of institutions are doing really great in the country, because बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा options मिल जाते हैं. And definitely there has to be somebody who can cater to the new world roles, new age roles. वो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So guys, that's it from my side. You let me know your thoughts. आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आपकी प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसी लगी? And also put a comment यार, क्या बाकी जो IIMs है, बाकी जो नॉन IIMs है, जो institutions है, B schools है, क्या उन लोगों ने भी ऐसी ऑडिटेड रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए या नहीं? आपके रिव्यू या फिर आपके व्यूज का मुझे वेट रहेगा. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.